तो किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि यदि किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसे पूरा करने में जुट जाती है। तो हाय गाइज, मैं राहुल मिश्रा स्वागत करता हूँ आपका इस नन्हे से छोटे से प्यारे से यूट्यूब चैनल सिलेक्शन तक में। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी और ज़रूरी सूचना भी लेकर आया हूँ। सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि आप में से वैसे कैंडिडेट जो एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में इंग्लिश पेपर ले रखे हैं या इंग्लिश की प्रिपरेशन करना चाहते हैं एकदम बेसिक से एडवांस लेवल की, एकदम जिस तरह से मैं आपको बेसिक से मैथमेटिक्स करा रहा हूँ उसी तरह से यदि आप इंग्लिश की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इंग्लिश के लिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक बहुत बड़ा तोहफा, जो कि मैं आपको देने वाला हूँ अपने एक नया चैनल के रूप में। मेरा एक चैनल है एजुकेशन लवर के नाम से। इस पर आपको यूनिक आशुतोष सर बहुत ही प्यार से, बहुत ही मज़े से, एकदम बेसिक से एडवांस आपको इंग्लिश का बैच लेकर आ चुके हैं। आपकी इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट है, तो आप जाकर सर्च करें यूट्यूब में एजुकेशन लवर, जिसका लोगो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, और फिर आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस चैनल का मिल जाएगा। तो अगर इंग्लिश को एकदम जीरो से हीरो लेवल पर ले जाना चाहते हैं, बेसिक से एडवांस ले जाना चाहते हैं, तो आप उस एजुकेशन लवर यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करें और इंग्लिश के जीरो टू हीरो बैच को ज्वाइन करें, जो कि आपके यूनिक आशुतोष सर के द्वारा चलाई जा रही है, बहुत ही आराम से, एकदम बेसिक से। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की मैथमेटिक्स की यात्रा को। और फ्रेंड्स, कल है संडे को आपको प्रीवियस ईयर का सेट देखने को मिलेगा, जो कि मैं आपको करवाऊंगा कल संडे को। वैसे मेरी क्लासेस ऑफ रहती है, तो कल आपकी सिलेबस वाली वीडियो नहीं आएगी, कल आपका प्रीवियस ईयर सेट चलेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर सेट में आपको लेकर आऊँगा एसएससी जीडी का, जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे और 25 क्वेश्चन मैं आपको एकदम आराम से प्यार से बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की परसेंटेज के पार्ट नंबर 4 को, परसेंटेज की यात्रा को। तो परसेंटेज की यात्रा शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन दिया था। उस क्वेश्चन को मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से बहुत बच्चों ने सॉल्व किया होगा, बट जिन्होंने सॉल्व नहीं किया उनको तो मैं सॉल्व कराऊंगा ही, लेकिन उससे पहले रिवाइज कर लेते हैं उस फ्रैक्शन और परसेंटेज चेंज की वैल्यू को। तो फ्रैक्शन और परसेंटेज चेंज की वैल्यू को मैंने लिख रखा है, तो उसे सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं। तो आइए, यदि आपको याद है तो मेरे साथ साथ बोलिए, याद नहीं है तो देख कर बोलिए। 1/2 50% के बराबर होता है, 1/3 33.1/3% के बराबर होता है, 1/4 25% के बराबर होता है, 1/5 20% के बराबर होता है, 1/6 16.2/3% के बराबर होता है, 1/7 14.2/7% के बराबर होता है, 1/8 12.1/2% के बराबर, 1/9 11.1/9% के बराबर, 1/10 10% के बराबर, 1/11 9.1/11% के बराबर, 1/12 8.1/3% के बराबर, 1/13 7.9/13% के बराबर, 1/14 7.1/7% के बराबर, 1/15 6.2/3% के बराबर, 1/16 6.1/4% के बराबर। और आज मैंने आपके लिए ऐड किया है 1/17 जो कि होता है आपका 5.5/17% के बराबर। फिर वही आपका 1/20 जो कि 5% के बराबर, 1/24 आपका 4.1/6% के बराबर, 1/30 3.1/3% के बराबर, 1/40 2.1/2% के बराबर, 1/50 2% के बराबर। ये तो हो गए आपके पिछले क्लास का रिवीजन। आपके लिए आज मैंने एक ऐड किया आपका 1/17। इसी तरह आपको 1/18 1/19 1/20 1/21 इन सबको रटवा दूंगा। और मैंने यहाँ पे 2 और ऐड किए हैं कि 3/8 कितना प्रतिशत के बराबर होता है। तो 3/8 जो बराबर होता है आपका 37.1/2% के बराबर, जो कि आपने पीछे निकाला भी था। और ये सब जो टर्म है आपके एग्जाम के क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो देखिएगा ये सब टर्म आपके डायरेक्ट आ रहे हैं। तो उस समय आप कॉन्सेप्ट तो पढ़ चुके हो, समझ चुके हो कैसे आ रहा है, तो आप इसको तोड़ने मत लगना, डायरेक्ट यह वैल्यू पुट कर देना, याद हो जाएगी वैल्यू पुट कर देना। फिर यहाँ पर 57.1/7% कितना के बराबर होता है, तो 4/7 के 57.1/7% कितना के बराबर होता है, तो 4/7 के बराबर होता है 57.1/7%। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके रिवीजन जो कि आपको रोज करनी है, रोज याद करना है हमेशा। अगर आपका इस पर कमांड हो गया तो आप क्वेश्चन में 4 डालोगे, परसेंटेज की ही नहीं, CI SI प्रॉफिट एंड लॉस, आपके रेशियो और प्रोपोर्शन, इन सब के क्वेश्चन को 4 डालोगे आप, यदि आपका इस पर कमांड हो गया तो। चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के सामने प्रेजेंट है कल का सवाल, और कल का सवाल 3 नंबर करने से पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 करवा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर प्रेजेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पहले पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि किसी संख्या को
उसके 11.1/9% से जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है तो संख्या ज्ञात करें। यदि किसी संख्या को उसके 11.1/9% में जोड़ने पर आपका 900 प्राप्त होता है तो संख्या क्या है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन किसका, क्वेश्चन नंबर 4 का। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो आपकी परसेंटेज की वैल्यू है 11.1/9%, उसका वैल्यू लिख देना है। तो 11.1/9% किसकी वैल्यू है, तो आप यहाँ पे देखिए 1/9 की वैल्यू है। आप लोगों को यह याद होनी चाहिए। तो 1/9 की वैल्यू है 11.1/9%। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 11.1/9% आपकी 1/9 की वैल्यू है यहाँ पे। तो अब क्या करना है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी संख्या में उसका 11.1/9% जोड़ दिया जाता है तो वह संख्या 900 हो जाती है। तो मूल संख्या हमें क्या मानना है, तो मूल संख्या हमें 9 मानना है। कल की क्लास में इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। तो मूल संख्या क्या माने हैं, 9 मान ली है मूल संख्या। उसमें क्या, इसी 9 का 11.1/9% को ऐड करना है। तो 11.1/9% 9 का कितना होगा, तो 1 होगा। तो इसमें 9 का 1 यूनिट ऐड कर देते हैं तो कितना बन जाता है हमारा, 10 यूनिट बन जाता है। कितना बन जाता है हमारा, 10 यूनिट बन जाता है। तो ये 10 यूनिट में है, लेकिन एक्चुअल में कितना हो जाता है, तो एक्चुअल में यह हो जाता है हमारा 900। एक्चुअल में मान कितना दे रखा है, 900 मान दे रखा है। तो यहाँ से हमें वैल्यू किसका निकालना है, मान 9 का यूनिट का निकाल लेना है, क्योंकि मूल संख्या 9 को ही माने हैं। तो यहाँ से पहले 1 यूनिट का मान निकाल लेते हैं। तो 900 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा हमारा 90। तो 9 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो 9 यूनिट का वैल्यू आपका 9 × 90, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 9 × 9 81, 810। 810 आपका राइट आंसर आ जाएगा इस प्रश्न का। यह प्रश्न है। चलिए, अगर आपको समझ में नहीं आया फिर से रिपीट करता हूँ। क्या कर रहा है कि किसी संख्या का 11.1/9% उसी में जोड़ा जाता है तो 900 संख्या प्राप्त हो जाता है ना। तो मान लेते हैं कि 11.1/9% का वैल्यू कितना होता है फ्रैक्शन में, 1/9। यदि उस संख्या का अगर मूल संख्या में किसे मानना है, इस 9 को मानना है, ठीक। तो मूल संख्या क्या माने, 9 का क्या बताया था, 11.1/9%, तो 1 बताया था। इसका इतना प्रतिशत क्या होता है, ऊपर वाला होता है। कल के लेक्चर से आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। तो 9 का 11.1/9%, 1 को इसमें ऐड कर दिए तो कितना हो गया, 10 हो गया। और 10 तो यूनिट में मैंने बताया था, जैसे मेजर किस में करना है, यूनिट में करना है। लेकिन एक्चुअल में वैल्यू कितना दे रखा है, एक्चुअल में वैल्यू दे रखा है 900। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 900/10। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 90। 9 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 9 × 90 = 810। आपका राइट आंसर हो गया। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपके होमवर्क का क्वेश्चन था। अब आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, मिटा देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका नेक्स्ट टाइप है। इस टाइप पे मैंने आपको 3 प्रश्न कराए। कल आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो था आपका इसी टाइप पे था। अब क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 है, जो कि मैंने होमवर्क में दिया था, यह एक टाइप चेंज है, दूसरे टाइप पे क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसे पहले इसका कल की तरह बेसिक करेंगे, उसके बाद फिर इसके एडवांस पोर्शन को देखेंगे। तो चलिए, कल का क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 3 कि किसी संख्या में 64 जोड़ने पर संख्या अपने का 157.1/7% हो जाती है तो संख्या बताइए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए। पहले मान लेते हैं संख्या क्या है, लेट द नंबर बी एक्स, ठीक। यानी कि हिंदी में माना कि संख्या बराबर एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न से क्या है, क्या कर रहा है कि किसी संख्या में 64 जोड़ने पर, संख्या क्या माने है, एक्स। एक्स में कितना जोड़ना है, 64। 64 जोड़ने पर संख्या क्या प्राप्त होता है, वह संख्या यानी कि एक्स खुद का 157.1/7% हो जाता है। 157.1/7% आपका संख्या हो जाता है। तो मूल संख्या आपको बताना है। तो मूल संख्या बताना है आपको, तो इसको क्या करेंगे सबसे पहले, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हैं इसको। x का x + 64 = x × 157.1/7 को पहले ब्रेक करते हैं। तो ब्रेक करना मैंने आपको सिखा रखा है। कल आपको क्वेश्चन था 555.5/9,
तो उस क्वेश्चन को जिस तरह से ब्रेक किए थे उसी तरह से इसको भी ब्रेक करेंगे, आपको मैं बता चुका हूँ। तो चलिए सबसे पहले इसको ब्रेक करते हैं। तो अगर गंदी गंदी नज़रों से देखें तो इसमें हमें क्या दिख रहा है, तो इसमें हमें एक तो दिख रहा है 100% और एक हमारा दिख रहा है 57.1/7%। एक क्या दिख रहा है आपका 57.1/7%। तो इन दोनों को अगर ऐड कर देते हैं तो क्या मिल जाता है हमारा 157.1/7% मिल जाता है। तो 100% का वैल्यू कितना होता है यूनिट में, 1 यूनिट, और 57.1/7% का वैल्यू कितना होता है, तो यह 4/7 होता है। अभी अभी मैंने आपको यह लिखवाया था वैल्यू कि 57.1/7% का वैल्यू कितना होता है 4/7। 4/7 कैसे आया, 1/7 की वैल्यू देखिए 14.2/7, 1/7 की वैल्यू होती है, और इसको दोनों तरफ यदि 4 से गुना कर देंगे तो इधर 4/7 आ जाएगा और इधर 57.1/7 आ जाएगा। इसको मैं सॉल्व भी कर चुका हूँ पिछले लेक्चर्स को। यदि आपने पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से जाकर आप उन लेक्चर्स को सबसे पहले ज्वाइन करिए, तभी इस क्लास में आइए, नहीं तो हाथ पर तोड़ लीजिएगा, हाथ पर तोड़ लीजिएगा, क्योंकि देख रहे हैं क्वेश्चन कहाँ पे क्वेश्चन चला आया, बेसिक पार्ट खत्म हो चुका है। तो क्या आया आपका 57.1/7% का वैल्यू कितना आ गया, तो 57.1/7% का वैल्यू आ गया आपका 4/7। अब यदि इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारा यहाँ पे 7। तो 1 के पहाड़ा में 7 कितना बार, 7 बार, तो 7 से ऊपर वाला में गुना, तो 7 एकम 7 प्लस 4, यानी कि क्या आ गया आपका वैल्यू यहाँ से 11/7। यह आपको देखने में लंबा लग रहा है, लेकिन यदि आपको कॉन्सेप्ट पता होगा जो कि मैंने आपको कराए हैं, और आपका अगर कमांड हो गया होगा जो कि मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं ईमानदारी से करने के लिए, वो याद है 40 प्रश्न जहाँ पे मैंने कहा था कुछ भी वैल्यू पुट करके मान निकाल के देखना, उसी का नतीजा है। जिस बच्चे ने वो 40 क्वेश्चन किए होंगे वे इस सब क्वेश्चन को आराम से धुआं कर जाएगा, उड़ा जाएगा। तो ये आपका 157.1/7% का वैल्यू आ गया, आपका टोटल 11/7 आपका वैल्यू आ गया। तो इसको तो हमको अलग करना था, तो इसको मिटा देते हैं, ये तो आपको हम समझाए थे। तो 157.1/7% की वैल्यू कितनी आ गई, 11/7 इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें काटापीटी मचाते हैं। तो काटापीटी मचाएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले तो x + 64 = 11x + 7 ऐड कर देंगे, यह तो मल्टीप्लाई हो गया, गुना हो गया। अब यह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कैंचिया गुना, तिरछा गुना, समझे ना, तिरछा गुना पढ़े हैं ना यार बचपन में, चलिए नहीं पढ़े हैं हमरे से पढ़ लीजिए कैसे होता है। देखिए क्या होता है, अगर आपका 4/7 इधर हो जाए आपका 6/9, ठीक है, बराबर के दोनों साइड ही दोनों रहे, बटा में रहे, कि कहाँ रहे, बटा में रहे, बराबर के दोनों साइड रहे, तो एक्कर माथा से लेके एक्कर गोड़, एक्कर माथा से लेके एक्कर गोड़, अर्थात कहने का अर्थ है कि इसके सर से लेके इसका पैर और इसके सर से लेके इसका पैर दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे और बराबर के चिन्ह के साथ जोड़ देंगे, मतलब बराबर का चिन्ह लगा देंगे। यही होता है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, या कैंचिया गुना, तिरछा तिरछी गुना, जो कहना है कहिए। ठीक है, ये देखिए कैंची बन रहा है, कैंची ऐसा ही ना होता है, इसी को कैंचिया गुना कहते हैं। तो ये देखिए इसको भी करते हैं, इसके बाई में कुछ ना है तो क्या है 1, यह प्लस में है, यह प्लस में है, इधर जाएगा माइनस पर। सबसे पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो इसमें क्या होगा, इधर वाले में 7 से गुना हो जाएगा आपका 64, और इधर क्या हो जाएगा आपका 11x हो जाएगा। यहाँ पे क्या आया 7x प्लस इसको करेंगे तो 7 चौक 28, 7 छक 42, तो 44 बराबर 11x। अब यहाँ पे 448 लिखेंगे, तो 11x - 7x करेंगे, यहाँ पे 448 लिखेंगे, या आपका प्लस में था इस साइड गया तो माइनस में हुआ, इतना तो आप जानते होंगे, उम्मीद लगा सकता हूँ यदि आप कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहाँ पर क्या आ गया आपका 4x आ गया। यहाँ से यदि x की वैल्यू निकालने चाहे तो 448 बाई क्या आ जाएगा 4, क्योंकि 4x के गुना में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा आपका। अब यहाँ से इसको कट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4 और 4 × 2 = 8, यानी कि आंसर आपका 112 आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर आ जाएगा आपका 112। 112 आ जाएगा वह संख्या जिस संख्या में 64 यदि जोड़ते हैं तो वह संख्या अपने आप का, वह संख्या 64 जोड़ते हैं तो वह संख्या अपने आप का 157.1/7% हो जाता है। तो ये तो हो गई आपकी बेसिक पार्ट जो कि मैंने आपको कराया, ये आपके बेसिक क्वेश्चन है। इसको इस तरह से तो आप 5, 6, 7, 8 में पढ़ते आए हैं, करते हैं, लेकिन एग्जाम में कैसे करना है
तो एग्ज़ाम में करना भी मैं बताऊंगा। पहले तो मैं बताया हूँ कि आपको समझ में आए तभी तो आप स्पीड पकड़ोगे। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। अब एग्ज़ाम में कैसे करना है, एग्ज़ाम में कैसे मिटाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास जो इतना स्पेस है ना काफ़ी है, यह जो स्पेस है हमारे पास काफ़ी है स्पेस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का स्पेस काफ़ी है हमारे पास। आइए अब क्या है, क्वेश्चन पढ़िए फिर से। किसी संख्या में 64 जोड़ने पर संख्या अपने आप का 157.1/7% हो जाता है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया है कि जो परसेंटेज का वैल्यू दे रखा हो उसका फ्रैक्शन मान लिख लेना है। तो 157.1/7% का क्या वैल्यू होता है, तो इसका वैल्यू हो जाता है आपका, जो आप निकाल चुके हैं, 11/7। 11/7 यह निकाल चुके हैं। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करने लगिएगा ना, तब ये सब वैल्यू आपको एज इट इज याद हो जाएगी, अपने मन याद हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर 157.1/7 की वैल्यू कितनी है, 11/7। हमें संख्या किसको मानना है, तो मैंने आपको सिखा रखा है कि कभी भी मूल संख्या मानना है तो नीचे वाले को मानना है। किसको मानना है, या नीचे वाले को। तो इसी संख्या में कितना जोड़ना है, इसी संख्या हमें जोड़ना है 64। कितना जोड़ना है, 64। 64 जोड़ने पर यह संख्या कितना हो जाता है, तो यह संख्या अपने आप का 157.1/7% हो जाता है। तो 7 का 157.1/7% कितना होगा, तो 7 का 157.1/7% आपका 11 होगा। कितना होगा आपका, 11 होगा। तो 11 हो गया, यानी कि 7 में 64 जोड़ दिए, 7 यूनिट में तो 64 नहीं जुड़ेगा। तो यानी कि मान लिए कि मूल संख्या में जो आपका 64 जोड़ दिए तो वह अपने आप का 157.1/7% हो गया। यानी 7 से बढ़कर कितना हो गया, 11 हो गया। तो रेशियो में कितना बढ़ गया, तो रेशियो में 4 यूनिट बढ़ गया। यानी यूनिट में कितना बढ़ गया, 4 यूनिट बढ़ गया। और 4 यूनिट का वैल्यू एक्चुअल में कितना दे रखा है, तो 64 दे रखा है 4 यूनिट का वैल्यू। यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 16 आ जाएगा। पूछ क्या रहा है, मूल संख्या कितनी है, 7 यूनिट, और 7 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 16 × 7, 16 7 112 आपका राइट आंसर आया। देखिए कितनी कम जगह में बन गया। यह कितना है, इतना बड़ा 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 बड़ा, इतना बड़ा है। तो यह कितनी कम में बन गया, यह कितना बड़ा है। तो अगर आप समझ गए होंगे, इन सब चीज़ों को याद कर लिए होंगे, अगर आपका कॉन्सेप्ट पे पकड़ अच्छा होगा जो मैंने पिछले वीडियोज में कराया है, तो ये सब क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व करेगा फ्रेंड्स, चुटकियों में, जैसे मैं कर रहा हूँ। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आ जाते हैं कुछ और क्वेश्चंस को करते हैं, कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसी टाइप पर एक और सवाल मैं करा देता हूं आपको। चलिए मैं इसको पहले मिटा देता हूं। तो अभी तक मैंने आपको कुल 4 प्रश्न कराए, जिसमें 2 टाइप को कवर किया, 3 टाइप में 1 सवाल, फिर से 1 टाइप का 3 सवाल आपका था। ये रहा था आपको क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं जो कि आपका नेक्स्ट टाइप होगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या होगा, आपका नेक्स्ट टाइप होगा। तो नेक्स्ट टाइप में आपका क्या है क्वेश्चन, थोड़ा मैं देख लेता हूँ क्या है इस नोट्स में। मेरा ऑफलाइन का नोट्स है, बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, किस जोड़ा जाता है, वही टाइप है, वही टाइप। चलिए नेक्स्ट टाइप आपका आता है। नेक्स्ट टाइप में मैं आपको कराता हूँ कि 220 400 से कितना प्रतिशत कम है। चलिए अब क्वेश्चन लिखता हूँ, सॉल्यूशन नहीं, यहाँ पे पहले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, 220 400 से कितना प्रतिशत कम है। यह आपका सवाल है कि 220 400 से कितना प्रतिशत कम है, यह सवाल आपका है। तो इस सवाल को निकालिए। इस सवाल को निकालना कैसे है, पहले कॉन्सेप्ट सीखिए। सबसे पहले हम निकालेंगे कि जो 220 है ना, वह 400 से कितना कम है। तो ये कैसे निकलेगा, तो इस 400 में से 220 को घटा लेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 180। तो 220 400 से कितना कम है पहले, तो 220 400 से 180 कम है। 220 कितना कम है, 400 से 180 कम है। ठीक है, इतना निकाल लिए। उसके बाद 220 400 से कितना कम है, 180 कम है। अब पूछ क्या रहा है कि जो 220 है ना, वह 400 से कितना प्रतिशत कम है। तो कितना प्रतिशत कम निकालने के लिए जो पहले निकाले हैं कितना कम है, तो 180 कम है, उसको लिख देंगे। उसके बाद पूछ रहा है किससे कितना कम है, तो 400 से। अब यहाँ पर देखिए आप लोगों के लिए एक ट्रिक, जब भी आपसे सवाल में किससे, किसका रहे, तो इसमें आपको क्या करना है, जो आपको किससे और किसका का जवाब दे,
यानी कि आपको किससे और किसका का आंसर दे उसको आपको कहाँ लिखना है, नीचे। उसको कहाँ पे लिखना है, आपको नीचे लिखना है। जो आपको किससे या किसका का जवाब दे वह उसे आपको नीचे लिखना है। तो जो 220 है किससे कितना कम है, तो 400 से कितना कम है, तो इस 400 वाले चचा को नीचे लिखेंगे और इधर क्या कर लेंगे, कितना प्रतिशत है, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब इसको निकालना है तो अब इसको काटा पीटी मचा देंगे, 0 से 0 काट देंगे, ठीक है। उसके बाद अब क्या करेंगे, इसको 0 से 0 तो काट दिए, अब क्या करेंगे हम इसको फिर से काटते हैं, 2 पंजे 10, सॉरी अब पहले इसको काट लो 20 टाइम्स, इसको काट लो 9 टाइम्स। अब इस 20 से इस 5 को भी काट लो 5 टाइम्स। अब जनरली इसको नहीं काटना है, इस 100 को जनरली नहीं काटना है, ये 100% को, बट यह क्वेश्चन आसान है इसलिए मैं आपको कटवा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 45% आपका राइट आंसर आ गया। बट अगला क्वेश्चन देखिएगा, उसमें इसको काटना नहीं है आपको। अगला क्वेश्चन में इस 100 को छोड़ देना है, हमें इस वैल्यू को यूज करके आंसर फाइंड करना है। चलिए इसको देखते हैं, यह प्रश्न आपके हो गए। किससे और किसका जवाब दे उसको कहाँ रखना है, नीचे। 220 कितना कम है, तो पहले 180 कम है, किससे कम है, 400 से कम है, उसको नीचे रख दिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 8 है कि 600 126 का कितना प्रतिशत है। चलिए उससे आसान प्रश्न कर लेते हैं कि 85 510 का कितना प्रतिशत है। क्या है आपका 85 510 का कितना प्रतिशत है। यह प्रश्न आपको ट्विस्ट करेगा और इसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट जो सिखाना चाहता हूँ वो सिखा पाऊंगा। चलिए पूछ क्या रहा है 85 510 का कितना प्रतिशत है। तो देखिए सबसे पहले पूछ क्या रहा है कौन। अब देखिए यहाँ पे एक और टर्म जोड़ लीजिए कि कौन का जो जवाब दे, कौन का जवाब दे वह कहाँ रहेगा, हमेशा वह रहेगा आपका ऊपर। कौन का जो जवाब दे वह कहाँ पे रहेगा, तो जो कौन का जवाब दे वह आपका हमेशा ऊपर में रहेगा। तो कौन का जवाब कौन सा दे रहा है आपका 85, तो 85 कहाँ पे है, 85 आपका ऊपर में रहेगा। और 85 किसका, तो 510 का, किसका का जो जवाब दे वह कहाँ आएगा आपका नीचे। 510 का कितना प्रतिशत है कहे तो 100 से गुना, 100% से गुना। अब इसको काटा पीटी मचाएंगे, तो काटा पीटी मचाएंगे तो इसको काटते हैं 17 तिया 51 और 17 पंजे 85, ठीक है कट गया। फिर अब से 5 से 5 छक 30। अब यहाँ पे क्या बच गया 1/6 गुना 100% बच गया आपको। इस 6 से इस 100 को छूना ही नहीं है, 100 को तो काटना ही नहीं है 100% को। आपने इस वैल्यूज को जो याद किया है या किस दिन काम आएगा, किस लिए इसको याद किए हैं, इसी दिन के लिए। अब देखिए इसको छूना नहीं है। आप 1/6 को देखिए, यहाँ पे 1/6 दिख रहा है आपको। 1/6 की वैल्यू क्या है वहाँ से खोजिए, तो 1/6 की वैल्यू 16.2/3% है आपकी 1/6 की वैल्यू। तो 1/6 की वैल्यू सीधे लिख देंगे आपका 16.2/3%, यही आपका राइट आंसर हो गया। इस 100 को काटा पीटी कुछ नहीं मचाएंगे, काटा पीटी मचाएंगे तो लफड़ा फंस जाएंगे। जो यहाँ पर हमारा इधर वाला टर्म आएगा 1/6 और 1/6 की वैल्यू है हमारे 16.2/3%, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको यदि काटेंगे पीटेंगे तो भी हमारा वही आएगा। चलिए काट कर दिखा देता हूँ। 1/6 गुने 100%, काटो 2 तिया 6, 2 से 50 पर 50/3%। अब ये आया, अब इसको होल में ब्रेक करो, मतलब इसको डिवाइड दो, 3 एकम 3, 2 3 छक 18, 2 16.2/3% आपका यहाँ पे राइट आंसर आएगा। क्या आया 16.2/3% आपका यहाँ पे राइट आंसर आया। तो इस तरह से करेंगे तो फंसेंगे, इस तरह से करें तो नहीं फंसेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 8 हो गई। कॉन्सेप्ट समझते चलिए और जितना मैं करा रहा हूँ उसको रिवीजन करते चलिए। जो जो क्वेश्चन मैं लिखवा रहा हूँ, जैसे आज का प्रश्न है, जैसे कि यह क्लास नंबर 4 है, तो आप क्लास नंबर 1 से रिवाइज करिएगा। वीडियो देखना नहीं है, आपने जो नोट्स अपने सुंदर सुंदर कॉपी में प्यारे प्यारे छोटे छोटे हाथों से जो लिखा है उस नोट्स को पढ़ कर क्वेश्चन नंबर लेक्चर नंबर 1 का नोट्स, 2 3 का नोट्स रिवाइज करिए, फिर 4 का रिवाइज करिए, फिर अगले दिन 5 का देखिए,
5वां नंबर लेक्चर। तो 5वां नंबर लेक्चर पढ़ने के बाद जब रिवीजन की ओर बैठिए तो पहले लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 फिर लास्ट में 5 का रिवीजन करिए। उसमें जितने क्वेश्चंस कराए गए हैं, जितने कॉन्सेप्ट लिखाए गए हैं उसको याद करिए, जितने क्वेश्चन कराए गए हैं उस क्वेश्चंस को फिर से बनाने का प्रयास करिए, तभी तो असली मज़ा है पढ़ाई का, अच्छे से पढ़ पाएंगे। चलिए आगे कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन आपका कम वाला हो गया, कितना प्रतिशत है वो वाला हो गया। अब एक कर लेते हैं आपका अधिक वाला। तो अधिक वाला हम कर लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन, 240 88 से कितना प्रतिशत अधिक है। 240 क्वेश्चन नंबर 9, 240 88 से कितना प्रतिशत अधिक है। 240 किससे, 88 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो अब क्या आया, 240 किस से, तो 88 से। अब कितना प्रतिशत अधिक है का बात निकालना है, तो सबसे पहले यह निकालेंगे कि 240 जो है ना वह 88 से कितना अधिक है। तो अधिक निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 240 में से 88 को घटा देंगे, क्या आएगा हमारा, तो यहाँ पर 5 1 तो 251, तो आया आपका 152 अधिक है। कौन, 152 अधिक है 88 से 240। तो निकालना क्या है, 240 88 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो किससे का जवाब कौन दे रहा है सबसे पहले, तो किससे का जवाब दे रहा है आपका 88। तो 88 आपका नीचे आ जाएगा। और 88 किससे कितना अधिक है, तो कितना का जवाब जो दे वह आपका ऊपर। तो 152 अधिक है 240 किससे, 88 से, इंटू 100%। फिर से समझिए, यहाँ पर समझिए कि किससे का जवाब कौन दे रहा है, 240 किससे अधिक है, तो 88 से अधिक है, 88 नीचे। और 240 कितना अधिक है, तो कितना 152 अधिक है, तो 152 आपका ऊपर। तो अब इसको काटा पीटी मचाइए। चलिए इसको काटा पीटी मचाते हैं, तो यह 4 से कट जाएगा। तो 4 × 12 4 8 32, 4 से 2 फिर कटेगा 2 से 11, 2 से 19। यहाँ पे क्या है आपका 19/11 इंटू 100%। अब आप में से कुछ सोच रहे हैं कि अब सर फंस गए, यहाँ पे 19/11 आया और बोले हैं कि इसको तो गुना उना करेंगे नहीं, सही में गुना नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, 1/11 का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, क्या होता है 9.1/11। 1/11 की वैल्यू होती है, कितनी होती है 9.1/11। यहाँ पे ठीक है, 1/11 की वैल्यू कितनी होती है 9.1/11। निकालना कितने का है, 19/11 की वैल्यू निकालना है। तो समझा चुके हैं आपको, दोनों साइड 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 19/11 यहाँ पे आ जाएगा। और 19 नमक क्या होता है 171, 19 एकम क्या होगा 19 बटा में क्या आएगा 11। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 171 + 19/11, आराम से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए तो आपको दिख रहा होगा कि यह जो है ऊपर वाला बड़ है, नीचे वाला छोट है। तो हम आपको बताए थे कि कहीं भी ऊपर वाला बड़ और नीचे वाला छोट नहीं रखना है, क्योंकि यह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमारा आंसर सेटिस्फाइड नहीं करता है। तो हमको क्या बनाना होगा, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना होगा। तो प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या करेंगे, 11 से क्या करेंगे 19 में भाग दे देंगे। तो 11 एकम 11 बचा कितना, यहाँ पर 8 बचा। तो 1.8/11। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 17 + 1.8/11 आ गया। अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं 17 नहीं है 171 है। इसको लिख सकते हैं 171 + 1 + 8/11 लिख सकते हैं। अब यह तो हमारा नंबर वाला पार्ट है, इसको ऐड कर सकते हैं 172 + 8/11 लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। अब अगर ऐसे आ गया तो इसको तो हम एक साथ ऐड करके भी लिख सकते हैं, 172.8/11 भी तो लिख सकते हैं। यह भी आपको हम समझा चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। जो लोग रेगुलर जुड़े होंगे उनको यह समझ में आ रहा होगा और मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। तो आपका यहाँ से क्या वैल्यू आया, आपका 19/11 का वैल्यू कितना आया 172.8/11। तो देखिए आपने कि मैंने इसको 100 को टच नहीं किया, मल्टीप्लाई भी नहीं किया। जो मैंने याद किया है उसी, जो मैंने पहले एफर्ट लगा दिया है, जो परिश्रम कर चुके हैं, जिसको याद करने में मेहनत लगा चुके हैं, उसी मेहनत का फल अब मिल रहा है हमें। तो क्या आया 19/11 के वैल्यू 172.8/11% आपका राइट आंसर आ गया। क्या आ गया आपका राइट आंसर आ गया। तो ये आपका नेक्स्ट टाइप था। क्वेश्चन को देखिए, समझिए, थोड़ा फिर से देखिए।
240 88 से कितना प्रतिशत अधिक है? तो पहले निकाल लेंगे कितना अधिक है। 240 88 से पहले निकाल लेंगे कितना अधिक है। तो अधिक कितना है? 152 अधिक है। किससे अधिक है? 88 से अधिक है। किससे का जवाब दे? नीचे। कितना का जवाब दे? ऊपर। कौन का जवाब दे? ऊपर। तो इसको काटा पीटी मचा है, 19/11 आ गया। अब 19/11 है, इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें इस वैल्यूज़ का यूज करना है। हम खोजेंगे कि इस परसेंटेज वाले में बटा में 11 कहाँ है, तो इसमें नहीं मिला, यहाँ पे बटा में 11 मिला। तो यहाँ पे देखिए 1/11 की क्या वैल्यू है? 9.1/11 आपकी इसकी वैल्यू है। 9.1/11 इसकी वैल्यू है। ठीक है फ्रेंड्स, 9 पूर्णांक कितनी है? 1/11। अब यदि इसको 19 से गुना कर देते हैं दोनों साइड, तो यह आपका 19/11 नहीं बन जाएगा? आराम से बन जाएगा। और इसमें 19 से गुना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? यह आ जाएगा टोटल वैल्यू 172.8/11 आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इस तरह के मैंने आपको 3 टाइप के क्वेश्चन कराया। यह सब क्वेश्चन आपके डायरेक्ट एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं, जो कि आपके तुच्छ से बउआ से क्वेश्चन लग रहे हैं, आसान से। यह सब क्वेश्चन आपके आराम से एसएससी जीडी में पूछ दिए जाते हैं। तो इन्हीं सब क्वेश्चन पे आपको कमांड करना है, और बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, तो उन सब क्वेश्चंस को भी करना है। पहले इन सब क्वेश्चन को करना है। तो चलिए आज के लेक्चर को यहीं वाइंड अप करते हुए आपको सवाल दे देते हैं कुछ होमवर्क के लिए, जो कि आपको करके लाने हैं घर से। होमवर्क के लिए इसी टाइप के सवाल देते हैं। 2-4 सवाल दे देता हूँ, मैं बोर्ड पे लिख दूंगा इस सवालों को, तो आप करके लाना। आसान सवाल है, नहीं होगा तो कमेंट कर देना, कल की लेक्चर में करवाऊँगा। यदि नहीं करोगे कमेंट तो कल के लेक्चर में नहीं हो पाएगी। मुझे लगा कि सब ने सॉल्व कर लिया। और कल की लेक्चर तो हमारी स्पेशल रहने वाली है। कल क्या आएगा? आपका प्रैक्टिस सेशन। किसका? एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर का। तो चलिए 10 नंबर सवाल देखिए। 10 नंबर सवाल आपको देते हैं। पहले 200 156 से कितना प्रतिशत कम है? 200 156 से कितना प्रतिशत कम है? आप बस मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको मैं अर्थ से फर्श पर मैथमेटिक्स की दुनिया में ले जाऊंगा। फिर आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे देता हूं आपको, एक सेकेंड, कि 600 126 का कितना प्रतिशत है? 600 126 का कितना प्रतिशत है? अरे पता है, मेरा जो स्टूडेंट था जो क्वेश्चन टाइप करके लगाता था, उसको प्रॉब्लम आ रही है टाइप करने में, तो फ़ोन से टाइप नहीं हो पाएगा। पता नहीं किस तरह से टाइप होंगे, तो अभी उसकी सुविधा नहीं है। नहीं तो सारे क्वेश्चन आपको टाइप्ड फॉर्म में मिलते। वैसे मैं अभी लिख दे रहा हूँ, आप कंप्रोमाइज़ कर लेना, ठीक है। फिर अपना अगला क्वेश्चन दे देते हैं आपको कि आपका 150 400 से कितना अधिक है? क्वेश्चन नंबर 12 आपका है। 150 400 से कितना प्रतिशत अधिक है? यह आपके 3 क्वेश्चन होमवर्क के इस टाइप के हुए, और आपको इस टाइप पे मैंने 3 क्वेश्चन कराए, और आपको पहले एक और पिछले वाले टाइप पे होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था। तो यानी होमवर्क के लिए आपके कितने क्वेश्चन हो गए? तो होमवर्क के लिए टोटल आपके 4 क्वेश्चन हो गए। तो 4 क्वेश्चन को आप करिएगा, और जितने क्वेश्चंस मैंने कराया हूँ उसको खुद से करने का प्रयास कीजिएगा। जब तक खुद से नहीं करेंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स आज के सेशन को यहीं वाइंड अप करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। तो फ्रेंड्स अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो उस एजुकेशन लवर यूट्यूब चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। और मैं कहता तो नहीं हूँ, हो सके तो हमारे इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को 5 मित्र में ज़रूर शेयर करें। अपने अच्छे स्टडी प्राप्त करने के लिए, एक बेसिक से एडवांस लेवल तक जाने के लिए, एसएससी जीडी में सिलेक्शन प्राप्त करने के लिए, अपने माँ बाप का सीना फ़ख्र से ऊंचा करने के लिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कल की क्लास ज़रूर जुड़े, प्रैक्टिस सेशन होगा, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेशन। जय हिंद।